खुशामदीद दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल मॉडर्न फैक्ट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं साउथ एशिया के लैंडलॉक मुल्क नेपाल के बारे में। नेपाल को खूबसूरत चोटियों का मुल्क भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत छोटा होने के बावजूद भी ये मुल्क आज तक किसी भी मुल्क का गुलाम नहीं रहा। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसको दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो वाहिद मुल्क है जिससे कोई भी दूसरा मुल्क नज़र नहीं आता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चोटियों के मुल्क नेपाल की। दोस्तों नेपाल को साउथ एशिया का कदीम तरीन मुल्क कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया के 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है वो भी नेपाल में ही पाई जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के बारे में कुछ दिलचस्प व अजीब, और आपको ये भी बताएंगे कि नेपाल में आज़ादी का दिन क्यों नहीं मनाया जाता। और इसके अलावा हम बात करेंगे नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसको जानकर आप एक मरतबा हैरान रह जाएंगे। और इसके अलावा हम बताएंगे कि पूरी दुनिया में जब 2019 चल रहा था तो नेपाल में 2076 क्यों चल रहा था। और इस तरह के मज़ीद फैक्ट्स आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मॉडर्न फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद छोटी घंटी को भी ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। दोस्तों नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। दोस्तों नेपाल की आबादी 2,93,00,000 इंसानों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 48 नंबर पर आता है, जिसमें 80% हिंदू मज़हब को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा 9% बुद्धिज़्म और 4% मुसलमान लोग बसते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दूसरे मज़हब को मानने वाले भी आबाद हैं। दोस्तों अगर नेपाल के रकबे की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। नेपाल काफ़ी छोटा मुल्क है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 93 नंबर पर आता है। दोस्तों नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना मुल्क है। यहाँ पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। वो इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि ये मुल्क कभी भी किसी दूसरे मुल्क का गुलाम नहीं रहा। अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक इंडिया और दूसरा चाइना है। दोस्तों नेपाल का कैपिटल काठमांडू सिटी है। इस शहर में नेपाल की आधी से ज़ायद आबादी आबाद है। ये दुनिया का अनोखा मुल्क है जहाँ पर 15 किलोमीटर के रकबे पर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कायम हैं। नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में अनोखा झंडा है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर हर मुल्क का झंडा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का होता है, लेकिन नेपाल का एजेंडा अनोखा है जिसको 2 ट्राइएंगल लेकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा इस फ्लैग के ऊपर एक तारा और एक चांद बना हुआ है जो यहाँ पर मौजूद हिंदू और बुद्धिज़्म को ज़ाहिर करता है। नेपाल के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को नज़दीक रोड तक पहुँचने के लिए एवरेज के हिसाब से 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों आपके लिए हैरानगी वाली एक बात ये भी होगी कि नेपाल में एक तो अंग्रेज़ी कैलेंडर चल रहा है जिसको इंग्लिश कैलेंडर कहा जाता है, जिसमें 2020 चल रहा है, लेकिन नेपाल के अपने कैलेंडर में 2077 चल रहा है। यानी कि अंग्रेज़ी कैलेंडर से नेपाल का कैलेंडर 58 साल आगे चल रहा है। एक सर्च में बताया गया है कि लीबिया के बाद नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड सिर्फ 256 KB के बराबर है। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि नेपाल में 123 किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं जो दूसरे मुल्कों से कहीं ज़्यादा हैं। दोस्तों जैसे पाकिस्तान में छुट्टी जुम्मा या इतवार को की जाती है, लेकिन नेपाल में सैटरडे यानी हफ्ते को छुट्टी मनाई जाती है और फ्राइडे इनका भी हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिसमें मज़हब के नाम पर आज तक एक भी बूंद खून की नहीं बही। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा इंसान जिसका नाम चंद्रा बहादुर डंगी है, वो भी इसी मुल्क यानी कि नेपाल से तल्लक रखता है। इसी मुल्क का रहायशी है। नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा पानी जमा करता है। नेपाल की 53% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर इंसानों की डेली इनकम $1 से भी कम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक हैंड शेक करने का यानी कि हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियन के पास है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट हाथ मिलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
नेपाल में 2011 की मरदमशुमारी में ये पता चला है कि 37% आबादी के घरों में टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, नेपाल का शुमार दुनिया के गरीब मुल्कों में किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर दिन में सिर्फ 8 घंटे ही बिजली आती है। दोस्तों, एक मज़े की बात ये भी है कि नेपाल की 50% से ज़ायद आबादी ने आज तक कभी भी शराब नहीं पी। नेपाल की करेंसी को देखा जाए तो यहाँ पर नेपाली रुपया इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का 1 रुपया नेपाल के 1.32 रुपये के बराबर होता है, यानी कि ये मुल्क पाकिस्तान से भी काफ़ी पीछे है। दोस्तों, अगर नेपाल के जीडीपी बजट को देखा जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोस्तों, इसके अलावा नेपाल की नेशनल फूड मोमो है, जिसके दाल बाद भी कहा जाता है। नेपाल का नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल कलर रेड है। अगर नेपाल के कौमी खेल की बात की जाए तो 2017 तक नेपाल का कौमी खेल गुल्ली डंडा था, लेकिन 2017 में नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को चेंज करके वहां वॉलीबॉल को अपनी नेशनल गेम रख लिया है। इसके अलावा नेपाल में फुटबॉल भी काफ़ी खेला जाता है, जो यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा नेपाल का नेशनल एनिमल को है, यानी कि गाय। इंडिया की तरह नेपाल में भी गाय को काफ़ी अहमियत दी जाती है। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि नेपाल में भी गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी आयद है। नेपाल में भी लोग को यूरेनियम को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ पर गाय के दूध को 50 रुपये किलो और को यूरियन को 300 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाता है। दोस्तों, रॉयल चितौन दुनिया की बड़ी पार्कों में से एक है, जो भी इसी मुल्क यानी कि नेपाल में वाक़या है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से नेपाल में कंवारी औरतों को पूजा भी जाता है। दोस्तों, अगर नेपाल के एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इन 47 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ 11 ही एयरपोर्ट पर रनवे की सहूलत मौजूद है। अगर टाइम की बात की जाए तो नेपाल पाकिस्तान से 45 मिनट आगे है। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश के टाइम में कोई भी फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। दोस्तों, अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं। यहाँ पर लोग अपनी ज़ात में ही शादी करना पसंद करते हैं और शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा बहुत ही कम होता है। नेपाल में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान नेपाली है, जो इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज़ भी रखती है। दोस्तों, अगर नेपाल में लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नेपाल में लिटरेसी रेट 64.2% है। दोस्तों, नेपाल भी उन मुल्कों में आता है जो अपना हेल्थ के लिए बहुत कम बजट रखते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के अलावा दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलचू भी नेपाल में वाक़या है, जिसकी बुलंदी 1440 फीट है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची वैली भी इसी मुल्क नेपाल में वाक़या है, जो उरन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल का 16% एरिया काश्त के काबिल है और 25.4 फॉरेस्ट और बाकी एरिया माउंटेन पर मुश्तमिल है। नेपाल की आर्मी भी एक अच्छी आर्मी मानी जाती है। इन लोगों का कहना है कि गद्दार होने से अच्छा है मर जाओ। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती किया था। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी का ज़्यादातर इन्सार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टूरिज़्म पर होता है। नेपाल दुनिया में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला मुल्क है और इसके अलावा अदरक को पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर एक निगाह से देखा जाए तो एक जैसा ही लगता है। एलिफेंट पोलो भी सबसे पहले नेपाल में ही खेली गई थी और इसके अलावा नेपाल में दिलदिल हिरन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यही थे नेपाल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मॉडर्न फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के निशान को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आपको मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।